जय हिंद साथियों। मैं मास्टर स्वराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान लोक शक्ति क्षेत्रवासियों से एक सवाल करता हूं कि हमारा देश लगभग 1000 वर्ष गुलाम कैसे रहा। लगभग 700 से 800 वर्ष मुगलों के और फिर 200 वर्ष अंग्रेजों के। जनसंख्या और ताकत तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की थी। फिर मुगल कैसे हावी हुए? उन्होंने एक एक करके सारे रजवाड़ों को, सारे राजाओं को अपने अधीन करते हुए चले। एक साथ देश पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में जो राजा बटे हुए थे, पहले उनको अपने अधीन, एक दूसरे की बुराई करके, लालच का टूक डाल करके। और एक दिन ऐसा हुआ, संपूर्ण हिंदुस्तान मुगलों के अधीन हुआ। और यहां तक हुआ कि हमारे साथ अत्याचार भी हुए और धर्म परिवर्तन भी हुआ। हमारे बहन बेटी की डोली भी सुरक्षित नहीं थी, तारों की छायाओं में विदा करते थे। और कहाँ तक गिनाऊं, आप सबको पता है, जब धर्म परिवर्तन तक हुए उनकी दहशत के मारे तो कितने अत्याचार हुए होंगे, आप सबको पता है। उसके बाद अंग्रेज आए, मुगलों ने भी हिंदुस्तान को लूटा, अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान को लूटा। अंग्रेजों ने धर्म परिवर्तन तो नहीं कराए, लेकिन अत्याचार करने में कसर नहीं हुई। लेकिन फिर हम आज़ाद कैसे हुए? संघर्ष से। संघर्ष किसने किया? संपूर्ण हिंदुस्तानियों ने। हालांकि मान सिंह और जयचंद जैसे गद्दार हमेशा हिंदुस्तान में पैदा होते रहे, जो दूसरों की गुलामी करते रहे, दूसरों के लिए काम करते रहे, अपनों को लुटवाते रहे, पिटवाते रहे। वही पोजीशन आज है कि एक प्राधिकरण नाम का बहुत बड़ा मामला हमारे क्षेत्र में आया। उसने एक एक करके पहले 2009 में अधिग्रहण किया, पहले यमुना एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहण किया, फिर 9, 10, 11 में अधिग्रहण किया। उसके बाद ज़मीन से रजिस्ट्री चालू कर दी, फिर एयरपोर्ट आ गया, फिर R&R आ गया, फिर अब और सारी धीरे धीरे योजना आएंगी। और हम अपनी ज़मीनों को खुशी खुशी लुटवाते चले गए। हमारी जो शर्तें थी उन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जा रहा, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉट की, एयरपोर्ट में युवाओं के रोजगार की, आबादियों के निस्तारण की, 9, 10, 11 में जिनकी संपूर्ण जमीन हो गई उनके युवाओं के रोजगार की, हर साल 10% मुआवजा वृद्धि की। कोई भी शर्त हमारी पूरी नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है? कि वो धीरे धीरे मुगलों की तरह और अंग्रेजों की तरह हमारे ऊपर हावी हो गया। उस समय के पूर्वजों ने संघर्ष किया और मजबूत संघर्ष किया, यहाँ तक कि जलियांवाले बागों में तो घेर करके गोली चलाएगी, बुला करके गोली चलाएगी, फांसी तक चढ़ाए गए। लेकिन फिर भी वो 90 साल लड़े। 1857 से 1947 तक 90 साल उन्होंने संघर्ष किया। आज हम संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ चाटुकारता निहित छोटे छोटे स्वार्थों में हम फंसे हुए हैं और अपनी बड़ी डकैती अपने साथ डलवाते चले जा रहे हैं। मैं कोई लोहे मोर नहीं हूँ कि जो 12 महीने पूरे करके 13वें महीने में दूसरी साल में प्रवेश करे और धरने पे बैठा हुआ हूँ। और आप लोगों का मेरे एंटी तो जा सकते हो, आप हमारी बुराई तो कर सकते हो, लेकिन सहयोग जरा सा भी रत्ती भर आपको करने की सामर्थ्य नहीं है। ना आप खुद आंदोलन करते हैं और ना किसी आंदोलनकारी को सहयोग करते हैं। तो वही हर्ष होगा जो अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमारे साथ किया था। थोड़ा कहना, ज़्यादा समझना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।